हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक ट्रेड इन एमआरएफ जो कि अपना EMA 820 के स्ट्रेटजी के हिसाब से होगा ये ट्रेड। और हम लोग इस ट्रेड के रूल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि EMA 820 स्ट्रेटजी के तहत आप कब एंट्री ले सकते हो, कब आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कहाँ पे आपको पोजीशन से एग्जिट होना चाहिए। तो अभी हम लोग MRF देख रहे हैं और MRF में हमने ये ट्रेड लेने का सोचा हुआ है। तो अभी हम लोग 12 नवंबर पे हैं और बार रिप्ले थोड़ा सा आगे तक चलते हैं। अब EMA 820 में सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट क्या होती है कि ट्रेंड जो है शेयर का वो अप ट्रेंड में होना चाहिए और जो EMA 8 है वो EMA 20 से ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि EMA 8 जो है वो रेड कलर की लाइन है और EMA 20 जो है वो सायन कलर की थोड़ी सी मोटी लाइन है। और यहाँ पे शेयर का जो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड है और ये भी इस हिसाब से चल रही है। सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता है बट कई बार इट डजंट रियली मेक दैट मच सेंस अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगो इस चीज़ को। तो अभी भी आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड में है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपको एंट्री पॉइंट का वेट करना है। अब आप कब एंट्री ले सकते हो। अभी यहाँ पे आप देखो धीरे धीरे प्राइस थोड़ी बहुत रिट्रेस हो रही है। EMA 8 से नीचे प्राइस आ गई है और EMA 20 को भी अप्रोच कर रही है। हाँ, अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेंड अप होना चाहिए। अभी भी आप देखो डाउस थ्योरी के हिसाब से शेयर ने हायर लोज बनाए हैं और हायर हाइज बनाए हैं। ये अभी पूरी तरह से नीचे आया नहीं, इसने लो को ब्रेक नहीं किया, तो अभी भी इसका ट्रेंड हम लोग अप ही मानेंगे। तो द ट्रेंड इज स्टिल अप। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 होता है कि जो जिस डेट पे आप स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो उस डेट पे जो उस दिन की क्लोजिंग है। बाय द वे ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो जो उस दिन का प्राइस का लो है उसको ब्रेक करना चाहिए EMA 20 को। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑन 21 दिसंबर 2023 प्राइस ने लो दी है 1,15,500 पे, जबकि EMA 20 रही है 1,16,258। यानी कि ऑफ कोर्स इसका लो जो है उसने EMA 20 को ब्रेक किया है। तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या होता है। जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे यानी कि इसमें 22 दिसंबर होगा। नेक्स्ट डे पे प्राइस की क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए क्लोज। ऐसा क्यों? ताकि आपको ये पता चले कि प्राइस रिट्रेस होकर के अब थोड़ा सा वापस ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखो जिस दिन इसने लो ब्रेक किया है उस दिन इसने कुछ पर्टिकुलर क्लोजिंग दी यहाँ पे और नेक्स्ट डे की क्लोजिंग इससे ऊपर हुई है। ये कैंडल ग्रीन है या रेड है उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। हालांकि इट वुड बी बेटर अगर ये भी रेड होती, बट इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज की लो इसके नीचे है और अगले दिन का क्लोजिंग इसके ऊपर है। नाउ द रूल्स आर परफेक्ट। अब आप एंट्री और अपना एग्जिट कैसे प्लान करोगे। तो एंट्री प्लान करने के लिए आप लॉन्ग पोजीशन आपने बनाया। अब एंट्री आप जो लोगे वो लोगे अगले दिन की क्लोजिंग से बस थोड़ा सा ऊपर। तो लेट्स से यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऊपर इसने ले लिया है ना। जो क्लोजिंग है क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर ही लिया ताकि मतलब ये ना हो कि एंट्री मिस हो गई एंड ऑल दैट। हालांकि फिर भी कई बार एंट्री मिस हो जाती है बट फिर भी। और आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे। एक सेकंड में वॉल्यूम को जो है हाइड कर देता हूँ। स्टॉप लॉस जो है जिस दिन इसने EMA 20 को के लो को ब्रेक किया था जिस प्राइस ने, उसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो यहाँ पे आप देखो ये 1,15,187 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस आ रहा है और हमारा एंट्री पॉइंट लगभग 1,19,544। ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, राउंड फिगर के हिसाब से हम लोग चलते हैं। 1,19,720 इसको रखते हैं और ये भी 1,15,190 अगर रखते हैं। ठीक है। तो भी ये इसके लो के तो नीचे ही है। इसका लो तो 1,15,500 था, 190। फिर भी हमने 300 पॉइंट्स का अच्छा खासा वो रखा है, यानी कि 90,600 टिक्स पे है ये। यानी कि 1,81,200 टिक्स पे एटलीस्ट 2:1 अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको आप टिक्स कहो इसको या आप पिप कहो।
बात सेम है। पिप हम लोग यूजुअली 4x में यूज़ करते हैं, बट इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं उनमें एक एक पर्टिकुलर जो मूवमेंट होता है वो 5 पैसे यानी कि 0.05 रुपीज़ का होता है, उससे कम ज़्यादा का नहीं होता। अगर आपके ब्रोकर ने फॉर एग्जांपल 85.33 एवरेज दिखाया है, वो तब होता है जब आपके कुछ प्राइस 0.30 पे बिके हों और कुछ प्राइस आपके 0.35 पे बिके हों, तब एवरेज में 0.33 आ जाता है। बट एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप बेच रहे हो, एक पर्टिकुलर शेयर, तो 0.05 के मल्टीपल्स में ही उसकी प्राइस मूव होती है। तो यहाँ पे आप देखो, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और 2:1 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रख लिया। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। देखिए अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से इस लेवल तक आएगी 1,28,780, और अभी हम लोग डेट पे हैं 22 दिसंबर। तो अब हम लोगों को देखना है कि क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या हमारा टारगेट हिट होगा। हालांकि हमने रूल्स तो सारे फॉलो किए हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट हिट होगा, कम प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर भी एक स्टॉप लॉस रखना तो ज़रूरी होता ही है। बट लेट्स सी इस ट्रेड का क्या आउटपुट आया। लेट्स सी। ओके, आप देख सकते हैं 29 दिसंबर को ही 2:1 हमारा अचीव हो गया, यानी कि हमने 22 को लिया और 29 को 2:1, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपीज़ का रिस्क पॉइंट रखा होगा तो आप ₹20,000 आराम से कमा लिए रहते। या अगर आपने एक ही शेयर भी खरीदा होता तो भी लगभग आपने आई गेस 4,500 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 5, मतलब मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, 4,500 रुपीज़ का अगर आपने रिस्क लिया पर शेयर, तो आपने 9,000 रुपीज़ आराम से कमा लिए, और ये 2:1 हो गया। अब अगर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि नहीं यार, हम यहाँ पे तो खरीद ही नहीं पाए, अगले दिन प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई तो उस पर्टिकुलर लेवल पे हम नहीं खरीद पाए, ठीक है, आपने अगर थोड़ा सा महंगा भी खरीदा है तो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये 2:1 पहुंचा है कि नहीं। थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाओ और यहाँ पे आप देखो 2.01 तक ले जाते हैं, तो भी देखो एकदम कट टू कट 29 को नहीं भी तो 1 जनवरी को तो आ ही गया है प्राइस, तो ठीक है ना। और अगर आप इसको और आगे बढ़ाओ, आज 5 तारीख है, 5 तारीख तक भी आप देखो तो भी ये टारगेट के थोड़ा ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे आप देख लो, ये हो सकता है फ्यूचर में 3:1 तक भी पहुंच जाए, 4:1 तक भी पहुंच जाए, बट 2:1 तो आपको मिल गया ना। कट टू कट भी क्या, आप 1-2 दिन और रुकते तो आपको और ऊपर भी थोड़ा मिलता, बट आपने अगर 2:1 पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया तो आपने पर शेयर 4,500 रुपीज़ के रिस्क के हिसाब से 9,000 रुपीज़ बना लिए। या आपने 2 शेयर खरीदे होते तो आपका 9,000 रुपीज़ का रिस्क होता और आपने 18,000 रुपये कमा लिए होते। और वो भी कब, जब आपने या तो 22 तारीख को या 26 तारीख को आपने एंट्री लिया। आपने 26 तारीख को 2 शेयर खरीदे, 29 तारीख को वो बेच दिए और आपने 18,000 रुपये कमा लिया अगर आपने 2 शेयर लिए तो। और 18,000 रुपये में तो बहुत बढ़िया आपकी 1 तारीख को न्यू ईयर की पार्टी हो जाती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सस्ता शेयर खरीदें। यूजुअली लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो मुझे कहते हैं कि भाई कोई ऐसा शेयर बताओ जो 100-200 रुपए का हो, या 100-200 भी नहीं, जो 30-40-50 रुपए का हो। क्यों? क्योंकि मुझे सस्ता शेयर खरीदना है, वो ज़्यादा बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा कोई, मतलब ये एक गलत विचारधारा है। आप महंगे से महंगे शेयर में भी पैसा कमा सकते हो। मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि भाई ये शेयर 5,000 रुपये का है, इसको खरीद लो, मतलब वैसे तो मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं कोई रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट तो नहीं हूँ, बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं कहता हूँ कि ये शेयर खरीद लो, ये 5,000 रुपये का है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं यार, 5,000 रुपये का एक शेयर है, हम कैसे खरीद पाएंगे, हम खरीद लेंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5,000 रुपये का शेयर भी 7,500 रुपये अगर हो गया तो आपको 50% गेन तो मिल गया ना। लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि यार कोई 100-200 रुपये का शेयर बताओ, या 100-200 भी नहीं, कोई 30-40 रुपये का कोई शेयर बताओ ताकि वो 4,000 हो जाएगा तो मेरा 100 गुना हो जाएगा। इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, 40 रुपए के भी शेयर होते हैं, और अगर अच्छा शेयर तो डेफिनेटली आपको 40 रुपए के भी शेयर लेने चाहिए, 400 रुपए के भी शेयर लेने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4,000 का कोई शेयर है तो वो बहुत महंगा, मतलब बाई डिफॉल्ट कोई बहुत महंगा नहीं हो गया। अगर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई स्ट्रैटेजी के तहत, रूल्स के तहत वो अगर फिट बैठ रहा है तो आपको वो शेयर भी ज़रूर लेना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमआरएफ इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा शेयर है। उसमें भी आप एक मतलब अच्छी रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करके 2:1 आराम से ट्रेड ले सकते हो। मतलब आप 4,500 रुपये का रिस्क पॉइंट लेकर के 9,000 रुपये कमा सकते हो। 2 शेयर पे 18,000, 3 शेयर पे 27,000 एंड सो ऑन। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, और आप
MRF जैसे बड़े से बड़े शेयर में भी पैसा कमा सकते हो। तो ऑल द बेस्ट एंड आई विल कम बैक सून विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।